मुंबई में कल्याण से मुलुंड के लिए एक लोकल ट्रेन खुलती है। ट्रेन में काफी भीड़ है। भीड़ की वजह से एक लड़का सामने वाले से कहता है, भाई थोड़ा आगे जाओ। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोर्ट कचहरी थाने अदालत बस कहने के लिए है। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं बोलेंगे तुम? नहीं बोलेंगे। क्यों? महाराष्ट्र में रहने तो मराठी बोलना पड़ेगा ना? बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? बोलेंगे। मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल. नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठच्या ऑफिसला कामाला आहे? क्यों? बोला तो मराठी आता। बोलायला है ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तो सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने साल हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे? कितने साल हो गए? हाँ, मराठी क्यों नहीं सीखा? कल्याण ईस्ट के 30 गांव नाका का रहने वाला अर्नब खैरे अपने परिवार का दुलारा था। अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई में मन लगाए हुए था। रोजाना की तरह उस दिन भी वो अपने कॉलेज जाने के लिए निकला था। उसने कल्याण से मुलुंड के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी थी, क्योंकि मुलुंड में ही उसका कॉलेज था। अर्नब जिस लोकल ट्रेन में चढ़ा था उसमें काफी भीड़ थी। मुंबई लोकल में आमतौर पर ऐसी भीड़ रहती ही है। ट्रेन में भीड़ की वजह से अर्नब को बार बार झटके लग रहे थे। अर्नब ने अपने सामने खड़े युवकों से कहा, भाई थोड़ा आगे जाओ, अभी झटके लग रहे हैं। अर्नब ने ये बातें हिंदी में कही थी। अर्नब ने ये बातें खत्म ही की थी कि उसके कानों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा और उसके बाद आवाज आई, क्या तुम मराठी नहीं बोल सकते? तुम्हें मराठी बोलने में शर्म आती है? जिसके बाद उसने बस हिंदी में इतना कहा कि भाई थोड़ा आगे हो जाओ, मुझे धक्का लग रहा है। ये सुनते ही कुछ यात्री अर्नब को मराठी में नहीं बोलने की वजह से वो अर्नब से पूछ रहे थे कि वो मराठी में क्यों नहीं बोल रहा। इस पर अर्नब ने कहा कि वो खुद मराठी है, लेकिन फिर भी 4-5 यात्रियों के समूह ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना से घबराया अर्नब मुलुंड की बजाय एक स्टेशन पहले ठाणे में ही उतर गया और दूसरी ट्रेन से कॉलेज जाने का फैसला की। ट्रेन से उतरने के बाद अर्नब ने पूरी घटना अपने पिता को फोन पर बताई थी। उसने मारपीट कर रहे यात्रियों को कहा कि वो भी मराठी है, तो वो उससे पूछने लगे कि फिर मराठी बोलने में क्या दिक्कत है, मराठी बोलने में शर्म आती है क्या? ऐसा कहकर युवकों के समूह ने उसे बेरहमी से पीटा। मारपीट की घटना से अर्नब बेहद दहशत में था। वो कॉलेज तो गया, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल अटेंड कर वापस घर लौट आया। अर्नब के पिता जितेंद्र खैरे ने बताया कि घटना को लेकर दोपहर में उसने उनसे फोन पर बात भी की, लेकिन वो काफी घबराया हुआ था। मैंने उसे समझाया भी कि डरने की जरूरत नहीं है, कल मैं खुद साथ चलूंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी मदद लेंगे, आरोपी लड़कों को पकड़ेंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शाम के करीब 7 बजे जब जितेंद्र घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी अर्नब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया तो बेडरूम में अर्नब की लाश पंखे से लटकती मिली। परिवार तुरंत उसे रुक्मणी बाई अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई माया नगरी, सपनों का शहर। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने सपनों को पंख देने के लिए मुंबई जाते हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों से मुंबई में भाषा के नाम पे जो कुछ हो रहा है उसे सबने अपनी नंगी आंखों से देखा है। सरकार ने भी, सिस्टम ने भी, अदालतों ने भी। लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेता भाषा के नाम पर समाज में जहर बोते हैं और उस जहर की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से कभी ठेले वालों के साथ, कभी टैक्सी ड्राइवरों के साथ, कभी गार्ड की नौकरी करने वालों के साथ मारपीट की घटनाएं होती रहती है। उनसे ये पूछा जाता है कि तुम्हें मराठी आती है? अगर वो बोलते हैं कि मुझे मराठी नहीं आती है, तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। कभी उठक बैठक करवाया जाता है, कभी झापर मारा जाता है, कभी धक्के दिए जाते हैं। और ये सब किसके सह पे होता है? ये सब होता है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के सह पर। लेकिन कमाल की बात है, पिछले 2 दशक से ये सब कुछ होता आ रहा है, लेकिन आपने कभी सुना है कि इस तरह की घटनाओं के बाद क्या राज ठाकरे और राज ठाकरे के पार्टी के गुंडों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो? अर्नब खैरे तो मराठी थे। मराठी होकर उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने हिंदी में कुछ शब्द बोल दिए, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हुई, क्या एक बार फिर ये सिस्टम, ये सरकार, ये अदालत चुपचाप इसे देखकर भुला देगी, या फिर सरकार और सिस्टम, अदालत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी? का बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? का नाही बोलणार मराठी? तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग निघायचं आता हूँ। इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून, महाराष्ट्रातून निघायचं। क्यों? मेरे खुद का घर है। किधर का? गाँव किधर है तेरा? मेरा गाँव का इधर आप है। ये मेरा गाँव मराठी में बात करने का? करूंगी। मराठी में बात कर, क्या कर लोगे? भाषा से बात करूँ, मेरा ओके। मेरी मर्जी।
नहीं बोलेंगे जिस अरे तुम महाराष्ट्र में रह रहे तो मराठी बोलना नहीं पड़ेगा बोलेंगे। तुमको। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। राज साहब ठाकरे मालूम है कौन है? तो तू किसी को भी बुला ले, नहीं बोलेंगे, तुम मराठी नहीं बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। मराठी में नहीं ना, एक मिनट रुको तुम। पीछा कर। तुमको बोलेंगे कल बोलेंगे, मराठी में बात करेंगे ना। महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बात करना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र में रहने का तो मराठी बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र तू नहीं छुड़ा सकता है, क्या क्या? तू नहीं छुड़ा सकता। ओके, हे पुढे गोरपुडी मध्ये येत ना तुम्ही, आता मुंडवा रोडला मैंने कहीं मराठी नहीं बोलेंगे, नाही बोलेंगे. तू गाडी आयकर। ओके. केदार यादव अख्ख्या सर्व महाराष्ट्राचे तसंच महाराष्ट्रीयांचे मराठी बांधवांचं माफी मागतो. दिला की तुला शिकायचं ना, एक वर्ष मराठी शिकतो. राज साहेबांची माफी मागतो. होणार नाही. सामने देखो, पुन्हा अशी माझ्यापासून चुकी होणार नाही. पुन्हा माझ्यानी अशी चुकी होणार नाही. मी राजसाहेबांची माफी मागतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा छत्रपती शिवाजी